तो बच्चे आज हम लोग को सीखना है संख्यांकी। संख्यांकी में सीखना है प्रश्नावली 14.1। प्रश्नावली 14.1 माध्य। माध्य पढ़ना है बच्चे, वो भी प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से। ठीक है बच्चे, आज का हम लोग का टॉपिक रहेगा कि संख्यांकी माध्य। माध्य निकालना है प्रत्यक्ष विधि से और कल्पित माध्य विधि से। बच्चे ये परीक्षा के दृष्टिकोण से एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें परीक्षा में लगभग 3 नंबर का ये क्वेश्चन हर बार पूछता है। तो बच्चे 3 नंबर को यदि प्राप्त करना है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि एक ही बार में आप लोगों को ये सवाल 100% आ जाएगा और 3 नंबर पक्का हो जाएगा आपको बोर्ड परीक्षा में। तो चलते हैं बच्चे। और सभी बच्चे यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है बच्चे, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ वो आप तक पहुंच सके। ठीक है बच्चे, चलते हैं। हम लोग सीखते हैं कि कैसे प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकलता है और कैसे कल्पित माध्य विधि से निकलता है। तो सर्वप्रथम बच्चे हमारा प्रश्नावली 14.1 का क्वेश्चन है कि निम्न आंकड़ों का माध्य प्रत्यक्ष विधि एवं कल्पित माध्य विधि द्वारा ज्ञात करें। हम लोग का क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 1 है कि प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि दोनों विधि ज्ञात करना है। बच्चे कभी कभी बोर्ड परीक्षा में इस माध्य जो पूछता है वह अगर विधि का नाम पकड़ करके पूछ दे तो हमको बनाना नेसेसरी हो जाएगा। यदि कल्पित माध्य विधि द्वारा पूछे और हम बनाएंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा तो हमें नंबर कोई नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए बच्चे हमें कल्पित माध्य विधि पूछे तो कल्पित माध्य विधि ही बनाना है, अगर प्रत्यक्ष विधि पूछे तो प्रत्यक्ष विधि बनाना है। यदि कुछ ना बोले, डायरेक्ट बोल दे कि माध्य ज्ञात करें, तो बच्चे माध्य ज्ञात करने के लिए जो आपको अच्छा विधि लगेगा उस विधि से आप माध्य ज्ञात कर लेंगे। ठीक बच्चे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 कैसे बनता है। हम इस क्वेश्चन नंबर 1 को प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि दोनों विधि द्वारा समझाएंगे। एक ही बार में बच्चे समझ में आ जाएगा, बशर्ते क्या है कि आप पूर्ण रूप से वीडियो में बने रहेंगे, अंत तक वीडियो देखेंगे, समझ में 100% आएगा। इसकी 100% गारंटी है। तो चलते बच्चे, हमारा यहाँ पर दिया हुआ है वर्ग अंतराल 2 0 2 2 4 6 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 ये आपका वर्ग अंतराल है। यहाँ पर बच्चे वर्ग अंतराल 2 का समझ में आ रहा है। यहाँ 0 2 2 का वर्ग अंतराल है, 2 4 2 का वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल 2 का है। बच्चे इसकी बारंबारता दिया हुआ है। पहला वर्ग अंतराल का बारंबारता 1 है, दूसरे वर्ग अंतराल का बारंबारता 2 है, तीसरे वर्ग अंतराल का बारंबारता 1 है, चौथे वर्ग अंतराल का बारंबारता 5 है, छठे वर्ग अंतराल की बारंबारता 6 है, सातवें वर्ग अंतराल की बारंबारता 2 है, नहीं बच्चे, छठवें वर्ग अंतराल की बारंबारता 2 है और सातवें वर्ग अंतराल की बारंबारता 3 है। यहाँ पर मेरा वर्ग अंतराल 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 वर्ग अंतराल है। ठीक है बच्चे, तो सर्वप्रथम हम एक ऐसा इंडेक्स बनाएंगे जिसमें प्रत्यक्ष विधि और कल्पित माध्य विधि दोनों एक ही इंडेक्स से समझेंगे। बशर्ते क्या है कि सबसे पहले हम प्रत्यक्ष विधि समझते हैं कि प्रत्यक्ष विधि में किसकी ज़रूरत पड़ती है। तो बच्चे प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला होता है। हम पहले फार्मूले पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे इंडेक्स पे कि हमको कौन कौन सा इंडेक्स में मतलब कि मान निकालना होता है, उसके लिए कितने इंडेक्स खींचने होते हैं। तो प्रत्यक्ष विधि में हम चलेंगे बच्चे फार्मूले के ऊपर। हमारा प्रत्यक्ष विधि कहता है सिग्मा एफ एक्स या इसको बोला जाता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक है, उसके बटा में सिग्मा एफ आई। बच्चे यहाँ पर क्या होता है, सिग्मा क्या है, सिग्मा का अर्थ होता है योग, जोड़ होता है, योग होता है। सिग्मा मीन्स योग होता है। तो बच्चे किसका योग, तो बच्चे ये एफ आई और एक्स आई का योग, एफ आई और एक्स आई के गुणनफल का योग।
सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई जो दिया है, तो एफ आई और एक्स आई का गुणा किया गया है बच्चे, तब जाकर के सिग्मा एफ आई और एक्स आई हुआ है। नीचे बच्चे सिग्मा एफ आई, एक मतलब होता है बच्चे, सिग्मा मीन्स जोड़ होता है, एफ आई का मतलब बारंबारता, यानी बारंबारताओं का योग। क्या बच्चे? बारंबारताओं का योग। ठीक बच्चे, सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब समझ में आया। सिग्मा एफ आई एक्स आई का मतलब होता है कि जो आपने बारंबारता निकाला और वर्ग चिन्ह, देखो एफ आई का मतलब बारंबारता होता है और एक्स आई का मतलब वर्ग चिन्ह होता है, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक वीडियो डाल चुका हूँ बच्चे, उसमें आपको ए से जेड तक बताया गया है, जिसमें 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम है। ठीक है, तो एक्स आई का मतलब मध्यमान होता है या उसको वर्ग चिन्ह कहते हैं। तो बच्चे बारंबारता और वर्ग चिन्ह का वहाँ गुणनफल हुआ है। तो बच्चे हम देखेंगे कि इसमें एक्स आई की जरूरत है, तो एक्स आई इसमें मेरा, हमको इसमें इंडेक्स में एक्स आई नहीं है। मेरे सवाल में यहाँ पर जो बारंबारता बटन सारणी दिया गया है उसमें एक्स आई नहीं है। और बच्चे इसमें क्या करना है, कल्पित माध्य यदि निकालने को बोले तो कल्पित माध्य में ए निकालना है। ए का मतलब ही बच्चे होता है कल्पित माध्य, ए फॉर कल्पित माध्य। उसके बाद बच्चे सिग्मा एफ आई डी आई, बच्चे यहाँ पर डी आई निकालना है। तो डी आई कैसे निकलता है बच्चे, तो डी आई निकालने के लिए यहाँ फार्मूला लिखा गया है, एक्स आई माइनस कल्पित माध्य, डी आई इक्वल एक्स आई माइनस कल्पित माध्य। यानी डी आई निकालने के लिए आपको वर्ग चिन्ह में कल्पित माध्य घटा दिया जाएगा, आपका डी आई निकल जाएगा। तो इसके लिए हमको ए चाहिए और डी आई चाहिए। इस कल्पित माध्य के लिए ए चाहिए और डी आई चाहिए। तो बच्चे इसलिए इंडेक्स में डी आई निकाल दिया जाएगा। और ए कैसे निकालना है, जब मैं कल्पित माध्य बताना चालू करूंगा उसी समय बता दूंगा कि आपका ए कैसे निकलता है, अर्थात कल्पित माध्य कौन होगा। ठीक है बच्चे, चलते हैं पहले हम प्रत्यक्ष विधि में। हमको चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। हम चलते हैं पहला विधि में। तो बच्चे पहला विधि निकालने के लिए हमको वर्ग चिन्ह चाहिए, वर्ग चिन्ह की यहाँ जरूरत है। वर्ग चिन्ह का मतलब मध्यमान, तो मध्यमान निकालेंगे बच्चे। मध्यमान निकलता कैसे है, तो आप चलते हैं मध्यमान के पीछे। बच्चे देखिए मध्यमान निकालना है या वर्ग चिन्ह निकालना है, तो वर्ग चिन्ह जिसको कहते हैं एक्स आई, एक्स आई बराबर होता है निम्न मान, बच्चे निम्न मान अजोड़ उच्च मान, उच्च मान बटा में 2। ये आपका निकालना किसको है बच्चे, यानी वर्ग चिन्ह निकालना है। तो एक्स आई बराबर वर्ग चिन्ह होता है। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न मान और प्लस उच्च मान में 2 का भाग दे देते हैं, वर्ग चिन्ह निकल कर सामने आ जाता है। उसी तरह बच्चे अपना पहला वर्ग अंतराल देखेंगे, यहाँ पर 0 और 2 है। क्या है, 0 और 2 है। तो बच्चे 0 और 2, ये इसका निम्न मान 0 है और उच्च मान 2 है। 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 आएगा और 2 में 2 से भाग देना, यहाँ पर फार्मूला लिखा हुआ है, 2 में 2 का भाग देना है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1 आ जाएगा। अब बच्चे देखिए, अब यहाँ पर क्या करते हैं, चालाक बच्चे तुरंत पकड़ लेते हैं कि यहाँ पर बारी बारी हम जोड़ेंगे भागा देंगे, जोड़ेंगे भागा देंगे दुख का, तो हमारा वर्ग चिन्ह निकलेगा। इस तरह चालाक बच्चे तुरंत पकड़ते हैं कि वर्ग अंतराल कितना का है, 2 का है। तो बच्चे अपने वर्ग चिन्ह में क्या करते हैं कि 2 2 जोड़ते चले जाते हैं। जितना वर्ग अंतराल है पहला केवल निकाल लेंगे वर्ग चिन्ह और निम्न मान प्लस उच्च मान बटा में 2, और उसके बाद इस सभी मान लीजिए कि वर्ग चिन्ह निकालने के लिए जितना वर्ग अंतराल है उतना ही जोड़ते चले जाते हैं बच्चे, हमारा वर्ग चिन्ह टोटल का टोटल निकल जाता है। ठीक है बच्चे, समझ में, आशा करता हूँ कि समझ में 100% आता होगा। यहाँ पर बच्चे, तो यहाँ पर वर्ग अंतराल कितना का है, 0 से 2 का, 2 का वर्ग अंतराल है। तो हम इसमें 2 जोड़ेंगे, 1 में 2 जोड़ देंगे 3 आ जाएगा, फिर 3 में 2 जोड़ देंगे 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़ देंगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ देंगे 11 हो जाएगा, 11 में 2 जोड़ देंगे 13 हो जाएगा।
बच्चे ये सिंपल मेथड है, कॉमन सेंस लगा लीजिएगा, क्योंकि बार बार आप जोड़ेंगे, बार बार 2 का भागा देंगे वर्ग अंतराल के लिए तो समय लगेगा बच्चे। इसलिए मैं आपको कॉमन सेंस बता देता हूँ कि डायरेक्ट 1 का वर्ग चिन्ह निकाल करके और उसमें क्या करना कि वर्ग अंतराल जो होता है वही जोड़ते जोड़ते चले जाना। 2 का वर्ग अंतराल है तो सब में बारी बारी 2 जोड़ देना, आपका वर्ग चिन्ह कंप्लीट। अब बच्चे इसमें क्या चाहिए आपको प्रत्यक्ष विधि में चाहिए सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल गया, और एफ आई तो ये है, यहाँ एफ आई दिख रहा है, एक्स आई हो गया। अब चाहिए हमको सिग्मा एफ आई, यानी सिग्मा एफ आई, बच्चे सिग्मा नहीं एफ आई और एक्स आई चाहिए, एफ आई और एक्स आई चाहिए। तो एफ आई एक्स आई कैसे आया, तो एफ आई और एक्स आई का जब गुणा हुआ तब जाकर के एफ आई और एक्स आई आया। तो बच्चे गुणा हुआ है तो हम गुणा करेंगे किसका किसका, तो एफ आई और एक्स आई का, तो 1 में 1 का गुणा करेंगे, क्या आएगा बच्चे 1 आ जाएगा, 1 आ गया। और 2 में 3 का गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 1 में 5 का गुणा करेंगे, 1 पाँचे 5 हो जाएगा, 7 पाँचे 35 हो जाएगा, 9 छके 54 हो जाएगा, 11 दूनी के 22 हो जाएगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। ठीक बच्चे, अब इसको कर लिए। अब चलते हैं बच्चे, अब इसका ज़रूरत हो गया तो यहाँ लिखते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स आई, और आगे बढ़ाकर लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई। कितना हो रहा है, इस सभी को जोड़ना है बच्चे। सिग्मा कहता है कि जितना भी आप एफ आई और एक्स आई का गुणा किए हैं सबको जोड़िए। तो जोड़िए बच्चे, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9, 23 9 23 9 42। फिर से बच्चे जोड़ लीजिए, 1 6 7 7 5 12, 12 5 17, 1 6 7 7 5 12, 12 5 17, 17 और 4 17 4 21, 21 2 23, 23 और 9 23 और 9 32, 23 9 32, 32 के बच्चे 2 हासिल में लगा 3। ठीक है बच्चे, यहाँ से जोड़िए, 3 2 5, 5 5 10, 10 और 3 13, 13 और 3 हासिल लगा था तो 13 3 16 हो गया। बच्चे दोनों का योग किए तो कितना हो गया, सबको योग कर दिए। सिग्मा यहाँ पर बच्चे सिग्मा एफ आई और एक्स आई है, तो एफ आई और एक्स आई का गुणनफल को जोड़ना है। एफ आई और एक्स आई का गुणनफल जो है आपका, ये सभी मान आया है तो इस सभी मान को हम जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ दिए। और यहाँ क्या चाहिए बच्चे, सिग्मा एफ आई चाहिए। क्या चाहिए, सिग्मा एफ आई। यहाँ पर बोल रहा है ना बटा में सिग्मा एफ आई, तो हम सिग्मा एफ आई लिख देंगे। ठीक बच्चे, सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चे, तो जोड़ेंगे कितना हो रहा है, 1 2 3 3 1 4, 4 और 5 9, 9 6 15, 15 2 17, 17 3 20 हो रहा है बच्चे, 20 हो गया। ठीक बच्चे, अब देखेंगे मेरा सिग्मा एफ आई मिल ही गया और सिग्मा एफ आई एक्स आई मिल ही गया, तो हमको क्या निकालना है बच्चे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालना है। तब यहाँ पर प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। क्या निकालेंगे बच्चे, प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। यहाँ लिखेंगे प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। तो बच्चे इसका फार्मूला क्या होता है, इसका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चे, यही आपका माध्य होता है। यहाँ पर सुविधा के लिए बच्चे यक्स डैश भी लिखते हैं या यक्स बार भी लिखते हैं। ठीक है बच्चे, यक्स बार भी लिखा जाता है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चे, अब इसका मान बैठाते हैं। इसका मान कितना आया बच्चे, इसका मान है सिग्मा एफ आई एक्स आई का मान है 162 और सिग्मा एफ आई का मान है 20। तो बच्चे हम 20 162 में 20 का भाग करेंगे, 20 8 160, 20 8 160, यानी 162 में 20 का भागा देंगे तो कितना आएगा बच्चे, 8 बार में आएगा और 2 बच जाएगा तो दशमलव बैठाएंगे तो 2 पर 0 बैठ गया। बच्चे कहीं भी यहाँ पर भाग देकर देख लेंगे, 162 में 20 का भागा देंगे, 162 में 20 का भागा देने पर 20 8 160 आएगा, 2 बच जाएगा
और यहाँ नहीं जाएगा तो दशमलव दे करके 0 बढ़ाएंगे, फिर 20 का 20 चल जाएगा। बच्चे 8 पॉइंट कितना आया 1, तो 8.1 हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। यानी प्रत्यक्ष विधि से मैंने माध्य निकाला तो हमारा 8.1 आएगा। बच्चे कल्पित माध्य विधि से भी निकालेंगे तो इतना ही आएगा, इतना ही माध्य आएगा। माध्य 3 विधि से निकलता है, पहला प्रत्यक्ष विधि से, दूसरा कल्पित माध्य विधि से, तीसरा निकलता है पग विचलन विधि से। तो बच्चे हम 2 ही विधि से अभी बता रहे हैं, तीसरा विधि भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आगे आने वाले वीडियो में डाल दिया जाएगा। तो बच्चे पहला विधि से क्या हुआ माध्य, पहला विधि से सिग्मा FI XI बटा में सिग्मा FI, तो सिग्मा FI XI का मान 162 और सिग्मा FI का मान 20, तो 162 में 20 का भागा देंगे क्या आएगा 8.1, आपका माध्य बराबर 8.1 हो गया। बच्चे अब चलते हैं कल्पित माध्य में। अब कल्पित माध्य कैसे निकलता है बच्चे, उस चीज को हम समझते हैं कि कल्पित माध्य कैसे निकलता है। ठीक बच्चे, तो कल्पित माध्य में चलते हैं। सबसे पहले हमको क्या इसमें से देखना होगा, कल्पित माध्य खोजना होगा। इसी इंडेक्स में मैं दोनों सवाल बता दे रहा हूँ, दोनों विधि से बता दे रहा हूँ। इसमें कल्पित माध्य खोजना होगा बच्चे। कल्पित माध्य खोजने के लिए तनिक भी डाउट नहीं करना, 1 मिनट भी नहीं लगेगा और सीधे दिमाग में प्रवेश हो जाएगा बच्चे। कल्पित माध्य कैसे निकलता है, आते हैं समझते हैं। करेक्ट है बच्चे, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा, ये 100% गारंटी है कि कल्पित माध्य कैसे हम लेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होता है, कहते हैं सर कल्पित माध्य तो पता नहीं चल रहा है कौन सा लेंगे। तो वैसा डाउट, वैसा दिक्कत को एकदम हटा देना है, एकदम सरल तरीके से सीखना है और डायरेक्ट दिमाग में धंसा लेना है। तो बच्चे कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, आप वर्ग चिन्ह को देख रहे हैं जी, अच्छी तरह देख रहे हैं, वर्ग चिन्ह आपको दिखाई दे रहा है। तो वर्ग चिन्ह जब दिखाई दे रहा है बच्चे, तो अब देखिए कल्पित माध्य में थोड़ा सा खाली दिमाग लगा दीजिए, ऊपर से छोड़ते आइए, नीचे से भी छोड़िए, जितने ऊपर से छोड़िए उतने नीचे से छोड़िए, आधा ऊपर छोड़ दीजिए आधा नीचे छोड़ दीजिए और बीच वाला को आप पकड़ लीजिए। देखिए कितने हैं, पहले इसके वर्ग अंतराल को पकड़िए, वर्ग अंतराल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 है। तो 7 जब वर्ग अंतराल है बच्चे तो 3 ऊपर छोड़ दीजिए 3 नीचे छोड़ दीजिए। कल्पित माध्य लेना है तो 3 ऊपर छोड़िए और 3 नीचे छोड़िए, अब बीच वाला को आप पकड़ लीजिए। तो बच्चे यहाँ पर 3 ऊपर छोड़ेंगे 1 2 3 और नीचे से भी छोड़ेंगे 1 2 3, तो बच्चे 3 नीचे छूट गया और 3 ऊपर छूट गया, अब बीच में मेरा क्या हुआ, यही जो हुआ 7, तो हमारा 7 कल्पित माध्य हो गया। जो कल्पित माध्य है ऐसे उस पर रेकरिंग कर देंगे। ठीक बच्चे, कल्पित माध्य आपका 7 हो गया, क्या हो गया 7 हो गया। तो यहाँ पर बच्चे कल्पित माध्य हमको पता हो गया, यहाँ पर इंडिकेट भी कर देंगे, ए बराबर 7 हो गया, कल्पित माध्य बराबर 7 हो गया। अब हमको DI निकालना एकदम इजी हो गया, क्योंकि DI में XI और A की जरूरत था, XI यानी वर्ग चिन्ह और कल्पित माध्य की जरूरत था। तो बच्चे अब देखिए ये सब क्या है, ये सब क्या है XI है और ये कल्पित माध्य क्या है 7, तो सभी में हमको 7 घटाना है। क्या करना है, सभी मानों में 7 घटाना है, DI एकदम इजी से आ जाएगा। ठीक बच्चे, तो हम क्या करेंगे, अब XI का मान कितना है 1 है, तो 1 में हम क्या करेंगे, 1 में हम 7 को घटा देंगे, क्या करेंगे 1 में 7 को घटा देंगे, तो कितना आएगा बच्चे -6 आएगा, -6 आएगा। अब क्या करेंगे बच्चे, दूसरा वर्ग चिन्ह में जाएंगे, तो दूसरा वर्ग चिन्ह यहाँ आ जाएगा, तो दूसरा में क्या है 3 है, 3 में क्या घटाएंगे A का मान 7, A का मान 7, ये फिर घटाएंगे तो -4 आ जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ देखिए -6 -4, इसका मतलब कि वर्ग अंतराल 2 का है, कितना का है 2 का, वही 2 का अंतराल आ रहा है। ठीक है बच्चे, तो चालाक बच्चे क्या करेंगे, तुरंत कॉमन सेंस लगाएंगे, घटाई घटावा छोड़ेंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे 2 के अंतराल पर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक बच्चे, तो अगर आपको मैं तो बता देता हूँ, सिंपल के लिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि ऐसे डायरेक्ट लिख देने पे नहीं समझते हैं, तो उन बच्चों के लिए एकदम इजी मेथड घटा करके बताएंगे, वो बच्चे समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या है बच्चे 5 है, 5 में 7 घटाना है, तो कितना आएगा बच्चे -2। देखो यहाँ भी 2 घटाए 4 आ गया, यहाँ भी 2 घटाए 2 आ गया। अब बच्चे यदि 7 में अगर 7 घटाएंगे ऐसे तो 0 आएगा ना,
7 में 7 घटा देंगे 0 आ गया। ऐसे भी आपका 7 में 7 घटता तो 0 आता, 4 के बाद 0 का ही नंबर है। आगे चलते हैं बच्चे, यहाँ 2 प्लस होता जाएगा, ऊपर माइनस होता गया है और नीचे प्लस होता जाएगा, क्योंकि 2 ही का अंतराल है। तो देखिए ये xi का मान 9 है और a का मान कल्पित माध्य 7 है। तो 9 में बच्चे 7 घटाएंगे कितना आएगा, 2 आएगा ना, 2 आ गया। यहाँ 11 में 7 घटाएंगे तो क्या आएगा, 11 में 7 घटेगा 4 आ जाएगा। यहाँ 13 में 7 घटेगा, 13 में 7 घटेगा 6 आ जाएगा। मैंने बोला है यहाँ पर 0, उसके सामने 0 ले लेंगे, ऊपर में 2 बढ़ाएंगे माइनस में, नीचे में 2 प्लस में बढ़ा देंगे। ठीक बच्चे, हमको क्या निकल गया, डी निकल कर सामने आ गया, डी सामने आ गया। अब क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, एफ गुणे डी, जैसे एफ गुणे एक्साई किए थे, एफ गुणे एक्साई किए थे, वैसे ही आप सोचिए यहाँ बारंबारता है और यहाँ डी है बच्चे, यहाँ डी ओपन लिखा गया है। तो एफ का मान यहाँ है और डी का मान यहाँ है, दोनों का हम मल्टीपल करेंगे तो 1 में 6 का गुणा करेंगे -6। बच्चे देखिए यहाँ और इसका, यानी एफ और एक्साई का गुणा हो रहा है, डी का गुणा हो रहा है, एफ और डी का गुणा हो रहा है, एफ और डी का गुणा हो रहा है। ठीक है बच्चे, तो 1 में 6 का गुणा -6 का करेंगे तो -6 आ जाएगा, और 2 में -4 का करेंगे तो -4 दूनी के 8 आ जाएगा। ठीक बच्चे, अब 1 में अब -2 का करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। ठीक बच्चे, अब आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, ये 5 में 0 का करेंगे, क्या आएगा बच्चे, 0 आ जाएगा। फिर आगे चलेंगे, 6 में 2 का गुणा करेंगे, 6 दूनी के 12 आ जाएगा। यहाँ 2 में 4 का गुणा करेंगे, 2 चौके 8 आ जाएगा। 3 में 6 का गुणा करेंगे, 3 6 के 18 आ जाएगा। बच्चे यहाँ पर लिखना है, हमें क्या लिखना है, तो लिखना है सिग्मा एफ आई डी आई। ठीक है बच्चे, यहाँ पर लिखना है सिग्मा एफ आई डी आई, क्योंकि यहाँ पर सिग्मा एफ आई एक्साई था तो यहाँ पर लिखे थे सिग्मा एफ आई एक्साई। यहाँ पर हम देखिए बच्चे, सिग्मा एफ आई और डी आई है, तो यहाँ सिग्मा नहीं है बच्चे, सिग्मा यहाँ है। ठीक है, बोलचाल में बोला जा रहा है। ठीक है, तो एफ आई और डी आई है बच्चे, और यहाँ पर लिखते हैं सिग्मा क्योंकि एफ आई और डी आई का योग करते हैं, जो गुणनफल आया है उसका योग करते हैं। तो बच्चे अब देखना है, यहाँ पर माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन है, तो हम क्या करेंगे, माइनस माइनस 1 में जोड़ लेंगे, माइनस माइनस 1 में जोड़ करके अब प्लस प्लस 1 में जोड़ करके और क्या करेंगे, संतुलन कर देंगे, कौन ज़्यादा है घटाव कर देंगे। ठीक है, तो 1 जोड़ लेते हैं, कितना होता है 10, 10 6 16, -16 आ रहा है। इधर जोड़ते हैं 12 8 20 और 18 29 आ जाएगा बच्चे। तो देखते हैं कि 38 प्लस है और 16 माइनस है, तो 38 में 16 घट जाएगा बच्चे। 38 में 16 घटेगा क्या आएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 38 - 16 इक्वल कितना आता है बच्चे, तो 2 और 2 22 आ गया बच्चे। सिग्मा एफ आई डी आई का मान 22 आ गया। अब हम चलते हैं अपने फार्मूले की ओर। कहाँ चलते हैं, फार्मूले की ओर। बच्चे फार्मूले में अब हमको चाहिए क्या, फार्मूले में क्या चाहिए, तो लिखते हैं बच्चे माध्य को x बार से सूचित किया जाता है। हमारा कल्पित माध्य निकालने के लिए क्या है, x बार से उस माध्य को सूचित कर दिए, और हमारा फार्मूला कल्पित माध्य का होता है a जोड़ सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। ठीक है बच्चे, ये हमारा कल्पित माध्य, यहाँ पर ओपन पहले ही लिख कर बता दिया हूँ बच्चे कि कल्पित माध्य का जो फार्मूला होता है a जोड़ सिग्मा एफ आई डी आई बटा में सिग्मा एफ आई। तो बच्चे हमने अब तो इंडेक्स में टोटल दोनों इंडेक्स एक साथ बनाया है। पहले मैं प्रत्यक्ष विधि का बताया और बाद में मैं दूसरा पॉइंट में कल्पित माध्य के लिए बताया कि कल्पित माध्य के लिए हम ये फार्मूला का यूज करेंगे। कल्पित माध्य में क्या क्या चाहिए वो चीज़ भी मैं बताया। कल्पित माध्य में जो चाहिए, कल्पित माध्य में डी आई चाह रहा था, डी आई निकाल दिए। कल्पित माध्य के लिए ए चाह रहा था, ए निकाल दिए। और यहाँ पर एफ आई डी आई चाह रहा था, वो भी बता दिए। अब चलते हैं, इसका मान जब निकल गया बच्चे तो यहाँ पर एफ आई डी आई का मान आया है 22। ए का मान बच्चे, तो ए का मान आपको ओपन दिख रहा है, ए बराबर 7, ए बराबर 7। जोड़ यहाँ पर क्या है बच्चे, सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई का मान कितना आया है 22। क्या आया बच्चे, 22 आया, तो हम 22 रख देंगे। और सिग्मा एफ आई का मान क्या है बच्चे 20, सिग्मा एफ आई का मान 20। बच्चे 22 में 20 का मैं भागा दूंगा,
22 में 20 का जब भागा दूंगा बच्चे तो 1.1 आएगा। भागा दे करके देख लेंगे कहीं आप। भिन्न को दशमलव में बदलने के लिए आपको पहले ही बता दिया गया होगा बाबू। तो आप 22 में 20 का भागा जब देंगे तो 1.1 आएगा, क्योंकि 20 का 20 एक बार में गया और दशमलव दे करके फिर 0 बढ़ाए तो फिर 20 का 20 एक बार में चल जाएगा। और दोनों को बच्चे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 1 8, 8.1 आपका माध्य बराबर क्या हो गया, 8.1 आ गया। बच्चे दोनों कंडीशन में ये तीनों विधि द्वारा माध्य जब हल करेंगे तो तीनों विधि द्वारा अगर इसको हल करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ठीक है बच्चे। अब देखते हैं, कोई बच्चा कहता है कि सर यदि ये वर्ग अंतराल जो था 7 था तो विषम था, तो आप नीचे से छोड़ दिए 3 ठो और ऊपर से भी 3 ठे छोड़ करके बीच वाला ले लिए। तो बच्चे समझिए, अगर कोई कहता है कि नहीं सर अगर विषम रहे तो ये हो गया, और सम रहे तो सम के लिए भी है बच्चे, तनिक नहीं घबराना है। सम के लिए भी सुन लीजिए, सम रहेगा तो क्या करेंगे, सम रहेगा तो क्या करेंगे, तनिक नहीं घबराना है। और दोनों यदि विषम रहे तब पर भी नहीं घबराना है और सम रहे तब पर भी नहीं घबराना है। बच्चे देखिए सम के लिए क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए कि मैं एक बंद कर देता हूँ, इस मान को मैंने बंद कर दिया। जब इस मान को आप बंद कर करके आप सोचेंगे तो कितना हुआ बच्चे, 6 मान हुआ। कितना हुआ, 6। अब उसके लिए क्या करेंगे, तो बच्चे अब क्या करेंगे, आधा नीचे छोड़ देंगे आधा ऊपर छोड़ देंगे। जैसे दो जो वर्ग अंतराल है नीचे भी छोड़ेंगे और 2 वर्ग अंतराल ऊपर भी छोड़ेंगे। तो बच्चे बीच में बचेगा 2 अंतराल। जैसे 6 गो हो जाएगा तो आप 2 गो नीचे छोड़ेंगे 2 गो ऊपर छोड़ेंगे, तो 2 गो बीच में बचेगा ना जी, एकदम बचेगा 2 गो। जब 6 गो रहेगा सम में रहेगा तो 2 गो बचवे करेगा। यदि आपको 8 गो रहेगा तो 3 गो नीचे छोड़ेंगे 3 गो ऊपर छोड़ेंगे, बीच में 2 पद बचेगा। तो बच्चे क्या करेंगे, उन दोनों पद में जो आपका मन करेगा वो आप ले लीजिएगा, दोनों पर आपका आंसर करेक्ट आएगा। यदि मान लीजिए मैं इसको छोड़ दिया और मेरा बच रहा है, ये 7 बच रहा है 5 बच रहा है, तो आपका मन करेगा तो कल्पित मध्य 5 भी ले लीजिएगा, आपका मन करेगा तो कल्पित मध्य 7 भी लीजिएगा। दोनों स्थिति में आपका आंसर सेम आएगा। अगर 5 पकड़िएगा तब वो आंसर सेम आएगा, 7 पकड़िएगा तब वो आंसर सेम आएगा। कब बच्चे, जब इसका मान 7 के अलावा जब 6 रहे, तब 6 पद रहेगा तब आपको 2 पद नीचे और 2 पद ऊपर छोड़ करके बीच वाला 2 पद को पकड़े रहिएगा। अब इनमें क्या करना है बच्चे, इनमें करना है कि अब या तो आप कल्पित मध्य 5 ले सकते हैं या तो 7 ले सकते हैं, दोनों में कोई मान लेकर के आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे यदि समझ में आया हो, ये वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें बच्चे। थैंक यू बच्चे।